नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं और जिसके बाद बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासी हलचल काफी तेज है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की शाम कोलकाता में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के आवास पर डिनर के लिए पहुंचे और बताया ये जा रहा है कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, वो सौरव गांगुली के आवास पर पहुंचे थे और डिनर का आयोजन सौरव गांगुली की ओर से किया गया था। तो ऐसे में सियासी हलचल कहीं न कहीं तेज हो गई है। सियासी अटकलबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए बीजेपी सौरव गांगुली को साथ लेकर आएगी। क्या बीजेपी में सौरव गांगुली शामिल होंगे, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवालों का दौर इसलिए भी जारी है क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भी इस तरीके की सियासी अटकलें काफी लगाई गई थी कि सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उस वक्त सौरव गांगुली का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हें माइनर हार्ट अटैक की वजह से वो रेस्ट पर चले गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये अटकलों का दौर बंद हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सौरव गांगुली के साथ उनके आवास पर ये डिनर किया है, इसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज हो गई है और लगातार लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए अब बीजेपी सौरव गांगुली को साथ लेकर आएगी। हालांकि जो इस पूरे डिनर आयोजन के बाद पत्रकारों से सौरव गांगुली ने बातचीत की है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस डिनर को राजनीतिक रूप से ना देखा जाए। ये उनके आपसी जो संबंध हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं और इसी कड़ी में ये डिनर का आयोजन किया गया है। लेकिन कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्कि बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इस डिनर में शामिल हुआ है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और इसके अलावा भी कई बीजेपी के नेता इस डिनर में जो वहां सौरव गांगुली के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया उसमें शामिल हुए हैं और यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने न सिर्फ बीएसएफ का हौसला अफजाई की है बल्कि तमाम जो बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं और इससे कहीं न कहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली है। जब पत्रकारों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये सवाल किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरअसल प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर सौरव गांगुली के बीच मुलाकात हो सकती है, उनके घर वो जाएंगे, तो इस पर ममता बनर्जी ने अपनी रिएक्शन देते हुए ये कहा कि मेहमानों का स्वागत करना पश्चिम बंगाल की संस्कृति रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सौरव गांगुली से मुलाकात करते हैं तो वो उन्हें मिष्टी दोही यानी मीठी दही खिलाने के लिए कहेंगी। सौरव गांगुली अमित शाह को मीठी दही खिलाएं। आपको बता दें कि संदेश के अलावा मिष्टी दोही भी पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध मिष्ठान है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहीं न कहीं एक तरीके से ये तंज कसा है। तो इस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन फिलहाल जो ये मुलाकात हुई है इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है और इसको लेकर तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि अमित शाह का गांगुली के घर जाने का कार्यक्रम दरअसल अचानक बना है और इससे पहले विक्टोरिया मेमोरियल में एक कार्यक्रम में गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मुक्ति मृतका कार्यक्रम में एक नृत्य भी प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री वेहाला में गांगुली के आवास पर गए जहां उनके लिए डिनर का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांगुली के घर जब पहुंचे तो वहां जाहिर तौर पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि अमित शाह ने उनका भी अभिवादन किया और इसके बाद शाह को गांगुली और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ये डिनर में वो शामिल हुए जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इस
पूरे मामले पर, इस पूरी मुलाकात पर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, उस पर दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ये कहा है कि इस ट्रेनर को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमित शाह को 1 दशक से ज्यादा समय से जानते हैं और कई बार उनसे मिल भी चुके हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं उन्हें 2008 से जानता हूं। जब मैं खेला करता था तो हम मिलते थे। बहुत ज्यादा समय हमें नहीं मिलता था क्योंकि मेरा विदेश का दौरा रहता था। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं उनके बेटे के साथ काम करता हूं और ये एक पुराना जुड़ाव है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वो दरअसल बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो ऐसे में सौरव गांगुली की ओर से ये कहा गया है कि उनके बेटे के साथ और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। 2008 से वो उन्हें जानते हैं और इस पूरी मुलाकात को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। जब सौरव गांगुली से सवाल ये किया गया कि आखिर भोजन में क्या मेन्यू होगा, इस पर सौरव गांगुली ने जवाब दिया कि घर जाकर देखेंगे, वो शाकाहारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो इस तरीके से इस मुलाकात को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये सौरव गांगुली की ओर से कहा गया है। लेकिन कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कड़ा मुकाबला देने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसके बाद सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य की वजह से वो रेस्ट पर थे। क्या उन्होंने इसी वजह से फैसला नहीं लिया? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में अब हम देखेंगे कि सौरव गांगुली राजनीति में आ सकते हैं, वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है और अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, जिसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। और चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है और एक के बाद एक वो विधानसभा चुनाव जीत रही है और वहां ममता बनर्जी को कौन कड़ा मुकाबला दे सकता है, कहीं ना कहीं उस चेहरे की तलाश में बीजेपी है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का ये दौरा किया, जहां उन्होंने न सिर्फ बीएसएफ का हौसला अफजाई की, जिस तरीके से बीएसएफ पर लगातार ममता बनर्जी उंगली उठा रही हैं, लगातार बीएसएफ की निगरानी करने के आदेश जो है उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों को दे दिए हैं और ये कहा है कि जो केंद्र सरकार ने बीएसएफ को ताकत दी है, 50 किलोमीटर तक के दायरे में रहकर वहां की सुरक्षा करना, उस पर ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। लेकिन इसके अलावा जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार हो रही है, आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल का ये गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण दौरा और इससे ठीक पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या वहां की गई, जिसे एक रैली का नेतृत्व करना था। वो रैली दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में आयोजित की गई थी और उस रैली का जो नेतृत्व है वो उस बीजेपी कार्यकर्ता को करना था, लेकिन इस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी और साथ ही टीएमसी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब तक वो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देते तब तक वो पश्चिम बंगाल में लड़ते रहेंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं सियासत चरम पर है। भले ही चुनाव हो चुके हों, लेकिन चुनाव के बाद भी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक जो सुगबुगाहट है वो लगातार जारी है। अब चुनावों की तैयारी 2024 की है और 2024 में किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उस मुश्किल को बढ़ाने के लिए अब ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। लेकिन उन तमाम कार्यक्रम से परे जिस तरीके से सौरव गांगुली के साथ ये मुलाकात हुई है, इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक
ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का विकल्प जो है वो सौरव गांगुली होंगे। क्या ममता बनर्जी को सीधी टक्कर सौरव गांगुली आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में देंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।